Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 Coding Institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। राजनेता धन बल, बाहुबल और जनबल की बदौलत फिर से कुर्सी हथियाने के प्रयास में जुट गए हैं। इसी बीच हम आपको बताने चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उन डकैतों के बारे में जिनका किसी जमाने में चुनाव में दखल रहता था और इनकी धाक से मध्य प्रदेश के सियासी फैसले तय होते थे। एक दौर ऐसा आया जब इन डकैतों ने राजनीति में भी नाम कमाया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जब मध्य प्रदेश के डाकुओं की बात होती है तो उसमें फूलन देवी का नाम सबसे ऊपर आता है। फूलन देवी को डाकू बनने के लिए वक्त और हालात ने मजबूर किया था। बताया जाता है कि फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद इसका बदला लेने के लिए वो डाकू बनने पर मजबूर हो गई और उसने 22 लोगों का कत्ल कर दिया। बढ़ते हुए विरोध और दुश्मनों के बीच फूलन देवी ने 1983 में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जेल से निकलने के बाद फूलन देवी ने राजनीति में एंट्री ली और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ा और विजेता घोषित हुई। प्रेम सिंह का नाम एक ज़माने में मशहूर डकैतों के रूप में गिना जाता था। बताया जाता है कि इनका प्रभाव भी तत्कालीन राजनीति में रहता था, लेकिन समय की मांग ने प्रेम सिंह को खुद राजनीति में आने के लिए विवश कर दिया। इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की और ये 1998 से 2003 कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। इन्होंने साल 2013 विधानसभा चुनाव चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़ा और विजेता हुए। बताया जाता है कि एक ज़माने में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते थे। मलखान सिंह का नाम उन डकैतों में गिना जाता था जिन्होंने लोगों की नाक में दम करके रखा था। बताया जाता है कि मलखान सिंह ने 25 साल तक चंबल की घाटी में आतंक मचाया था। हालांकि इसके बाद वो अर्जुन की सरकार में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद वो पंचायत चुनाव में विजेता घोषित हुआ, फिर राजनीति में अपना पांव पसारने लगा और 1996 में भिंड में सपा के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव मैदान पर उतरे थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पूर्व डाकू मलखान सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरह से बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था। एक वक्त था जब ददुआ के खौफ से पाठा के जंगलों में लोग डरे सहमे रहे थे। कहा जाता था कि राजनीति में रहनुमा ददुआ से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए निवेदन करते थे, जिसके बाद ददुआ फरमान जारी करके वोट डालने के लिए कहते थे। बताया जाता है कि उसकी गैंग के लोगों के द्वारा मुखबिर के सहारे गांव में ये संदेश पहुंच जाता था कि किस पार्टी और किस प्रत्याशी को वोट देना है। ददुआ का आतंक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से लेकर मध्य प्रदेश के विंध्य तक था। ये इन इलाकों में चुनाव को प्रभावित करता था। डाकू मनोहर सिंह गुर्जर का नाम मध्य प्रदेश के डकैतों में गिना जाता था। हालांकि समय के बदलते चक्र ने मनोहर सिंह को राजनीति पर आने पर विवश किया और ये 90 के दशक में भाजपा का दामन थाम दिया। इसके बाद ये मेहगांव से नगरपालिका अध्यक्ष बने। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 Coding Institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa.